हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट हिस्ट्री। और आज हम ऐसे संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो माँ काली के परम भक्त थे और माँ काली को अपने हाथों से भोजन खिलाया करते थे। उन्हें बचपन से विश्वास था कि प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस उन महान संतों में से थे जिन्होंने ईश्वरीय आनंद को प्राप्त किया और उसी में लीन हो गए। साथ ही साथ उनके ज्ञान से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने उन्हें अपना गुरु बनाकर उनसे दीक्षा प्राप्त करी। उनमें से उनके प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सबसे पहले विदेशों में जाकर धर्म का प्रचार किया और उनके ज्ञान को सुनकर सभी विदेशी उनके आगे नतमस्तक हो गए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 1836 में बंगाल के कमारपुकुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। इनके पिताजी, जो स्वयं एक ज्ञानी पुरुष थे, उनका नाम खुदीराम और उनकी माता का नाम चंद्रमणि देवी था। खुदीराम चट्टोपाध्याय का ये बालक बचपन से ही अत्यंत गुणवान था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म होने से पहले ही उनके माता पिता को अलौकिक और दिव्य आभास होने के कारण ये ज्ञात हो गया था कि उनके घर असाधारण बालक जन्म लेने वाला है। रामकृष्ण के पिताजी ने गया में रात में सोते समय एक स्वप्न देखा था, जिसमें स्वयं गदाधर भगवान विष्णु उनके सपने में आए थे और उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि मेरा ही अंश तुम्हारे घर में जन्म लेगा। उनकी माता के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ। उन्होंने भी एक बार शिव मंदिर में उनके घर में एक रोशनी प्रवेश करते हुए देखी थी। जब रामकृष्ण 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण उनके पूरे परिवार का पालन पोषण कठिन होता चला गया। रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय एक विद्यालय के संचालक थे। उनके बड़े भाई ने रामकृष्ण को अपने साथ ही कोलकाता में रखा, लेकिन रामकृष्ण का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। 1855 में रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार को दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर में रानीदास मणि द्वारा बनवाया गया था। उन्हें पुजारी के तौर पर नियुक्त किया गया। रामकृष्ण भी उनके साथ ही उसी मंदिर में अपने भाई की सहायता करते थे। रामकृष्ण को उनके भाई द्वारा देवी माँ की प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई भी का भी देहांत हो गया और उनकी जगह रामकृष्ण जी को मंदिर का पुरोहित नियुक्त किया गया। रामकृष्ण परमहंस छोटी आयु में ही काली माँ के परम भक्त बन गए थे और वह उन्हें जगत माता के रूप में देखा करते थे। ये भी माना जाता है रामकृष्ण परमहंस जब माता की पूजा करते थे तो काली माँ स्वयं प्रकट होती थी और उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थी। माँ काली के लिए उनके बढ़ते प्रेम को देखकर सभी चिंतित रहने लगे। सभी को लगता था कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो उनके घर वालों ने सोचा कि क्यों न उनका विवाह कर दिया जाए, जिससे उनका मन पूजा पाठ से हटकर गृहस्थ में लग जाएगा और इससे उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा। जब उनके सामने उनकी माँ ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने स्वयं यह बताया कि वो कन्या कहाँ मिलेगी जिससे उनका विवाह होना है। कमारपुकुर से 3 मील दूर उत्तर पूर्व की दिशा में रामवाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर में उनके लिए एक कन्या मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद उनका विवाह तारदामणि के साथ हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे उसी तरह काली माँ की पूजा में ही मग्न रहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी नामक एक महान संत से अद्भुत ज्ञान का सूत्र प्राप्त किया और अपनी कठिन परिश्रम से उस साधना में उन्नत हो गए। परमहंस जी का जीवन अनेक सिद्धियों और शक्तियों से परिपूर्ण था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में थे केशव चंद्र सेन, विजय किशन गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। इनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद शुरुआती दिनों में एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे। भगवान में उनका पूर्ण विश्वास नहीं था। जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा कि सच में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे दिखाइए कि कहाँ है भगवान।
रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत सरल शब्दों में जवाब दिया कि हाँ, भगवान होते हैं और भगवान मेरे अंदर भी हैं और तुम्हारे अंदर भी। यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद हंस पड़े और वहाँ से चले गए। 2-3 दिनों के बाद वे फिर से उनके पास आए और कहने लगे कि अगर हमारे अंदर ही भगवान होते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ, उन्हें देखने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। परमहंस ने विवेकानंद को जमीन पर पटक दिया और अपना पैर उनके हृदय पर रख दिया। ऐसा करते ही विवेकानंद समाधि में चले गए और कई घंटों तक ईश्वरीय आनंद में डूबे रहे। जब वह ईश्वरीय आनंद से बाहर निकल कर आए तो वह रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।